ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ करे चित लाए। नाम पदार्थ पाइए, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिए, होमै ममता जाए। उत्तम पदवी पाइए, सच्चे रह समाए। नानक पूरब जिनको लिखिया, तिना सतगुर मिलिया आए। नानक पूरब जिनको लिखिया, तिना सतगुर मिलिया आए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जोग जुग हो जुग अटल, चवर छतर तखत दे मालक। दो जहाना दे वाली समुची कायनात नूं सांझा उपदेश देन वाले रहबर, गुरता गद्दी दे सुभाएमान सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निੱਘੀ हजूरी विच जुड़ बैठे ते प्यार सत्कार सतसंगी जनों। सतगुरु महाराज जी ने पार कृपा रहमत बख्शिश की। उस वाहिगुरु परमात्मा की वडियाई, उस मालक दे आपां गुण गा रहे हाँ, जिहड़ा सतगुरु महाराज जी है बहुत वड्डा। जिसे मालक दे गुणां दा कदे भी अंत नहीं पाया जा सकता। जदों असी बाबा कबीर जी दे पावन पवित्र श्लोक पढ़ते हाँ, ते बाबा कबीर जी ने अपने श्लोकां दे विच वचन किया। कहन लगे कि कबीर सात समुंदर मस करो, कलम करो बनराए। बसुदा कागद जो करो, हर जस लिखन ना जाए। की है बंदे तू की परमात्मा के गुणों का अंत पा लेगा। बाबा कबीर जी कह लगे, भावें दुनिया दे विच मन्निया जाता है कि वड्डे 7 समुंदर ने, जेकर असी 7 समुंदरां दे जिहड़ा पानी है, पानी की आपां शाही बना लीए, जिन्ने भी धरती दे दरख्त ने सारे दरख्तां नूं कट वढ के कलमा तैयार कर लीए, ते जिड्डी भी ये धरती है सारी धरती नूं आपां कागज का रूप दे दईए। पर बाबा कबीर जी कह लगे, हर जस लिखन ना जाए। हे बंदे, तां उस वाहिगुरु परमात्मा के गुण आपां संपूर्ण नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, नहीं बयान कर सकते, क्योंकि मालक है बेअंत। सुन वड्डा आखै सब कोय, केवड़ वड्डा
डिठा होए, कीमत पाए ना कहिया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। कहन वाले परमात्मा च समा जाणगे, पर उस वाहिगुरू परमात्मा दे गुणां दा अंत नहीं पाया जा सकता। मालक है बेअंत, बहुत वड्डे जिगरे वाला है। ਜਦੋਂ सतगुरु महाराज की बाणी पढ़ते हैं तो सतगुरु महाराज जी कहन लगे, सिखा तू बहुत महान है, तू बहुत नाड़ है। दुनिया दे विच, जगत दे विच, समाज दे विच, संसार दे विच बहुत नाड़ लोग वसदे होणगे, जिन्हां दे कोल खुल्लियां जमीनां ने, वड्डे प्लाट होणगे, वड्डे वड्डे बंगले होणगे, गड्डियां वड्डियां होणगियां। ये साडी निगाह दे विच आपां कह देने कि बहुत नाड़ ने, पर सतगुरु महाराज जी कहन लगे कि मेरे निगाह दे विच वो वड्डे नहीं ने। वड्डे कौन ने? वड्डे वड्डे जो दिसै लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। कौन वड्डा? माया वड्डियाई सो वड्डा, जिन राम लिव लाई। गुरु नानक देव महाराज जी कह लगे, मेरी निगाह दे विच वो वड्डा है जिस ने अपनी लिव, अपनी सुरत नूं उस वाहिगुरू परमात्मा दे चरनां विच जोड़ लिया। मैं उहनूं वड्डा मनदा हां। पर जिहड़े दुनियावी पदार्थां दे टिके होए ने, कहण लगे असीं बहुत अमीर हां, पर जिन्ने अमीर उन्नियां चिंता भी ने, उन्ने रोग भी चंबड़े ने। इत्थे सतगुरु महाराज जी कह लगे, हम धनवंत भागठ सच नाए। असी बहुत नाड़ हाँ, नाले भागां वाले भी हाँ। भागां वाले क्यों? क्योंकि सानू सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी वर्गा भंडार मिलिया। हम धनवंत भागठ सच नाए, हार गुण गावै सहज सुभाए। पियो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। रतन लाल जाका कछु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। खावें खर्चै रल मिल भाई, तोट न्यावै वधो जाई। सतगुरु महाराज जी कह लगे, अपने पिता अपने दादे के खजाने नूं खोलण दा यतन कर। ये सतगुरु महाराज की पावन पवित्र बाणी, जिस दे विच मेरा बापू धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी बैठे ने, जिस दे विच मेरे पिता धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी बैठे ने। कह लगे, प्यो दादे दे खजाने नूं खोल के इस नूं पढ़न दा यतन कर, तां मेरा मन भया निधाना। रतन लाल जाका कछु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। सच जानिए इस पावन पवित्र गुरबाणी दे विच खजाने भरे पे ने। सिखा इस नूं खोलण दा यतन कर। जो खोलेगा तो समझ आएगी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। तैद सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी कहन लगे, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंजला काबलो धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। कह लगे, पावन पवित्र बाणी नूं अपने मन विच टिकाउण दा यतन कर। ते मेरे बापू जी हर रोज वाजा मार के सददे ने, सिखा आवो सिख सतगुरु के प्यार हो, गावो सच्ची बाणी। मेरे मालक तो हर रोज सिखा नूं वाजा मार के कहंदे, सिखा आ मेरे कोल बैठ, इसे बाणी नूं सुनन दा यतन कर, इसे बाणी नूं पढ़न दा यतन कर। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे, हिरदय तिना समानी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पानी। कह नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। सतगुरु महाराज जी ये सच्ची बाणी नूं गाउण दा यतन कर। ये सतगुरु महाराज की पावन पवित्र गुरबाणी खजाना है।
ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡਾ विश्वास उस मालिक दे उत्ते होना चाहिए है। आधे पावन पवित्र श्लोक दे विच गुरु अमरदास महाराज ने बचन किया, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मालिक कहन लगे गुरु की सेवा सफला है। सफल कदों होंदी है कीती सेवा? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ चित ला के मन करके गुरु की कही गल नूं सुन के विचार के आपां सेवा करांगे। पर जिहड़ा सेवा आपां लोक विखावा करके करांगे ये कदे भी सफला नहीं होंदी। अज सेवा तो हो रही ने, पर जिहड़ी सेवा है ये सेवा मन करके नहीं। बहुत सारी सेवा लोग करते ने कि केवल विखावा बन के रह चुकी। मन करके कीती हुई सेवा 1 रुपए की भी कर लै वो भी प्रवान है। पर जेकर मन करके सेवा नहीं कीती कि लोग विखावा रह गया, भावें असीं लखां करोड़ां की सेवा कर लीए पर यह मालिक के दर ते प्रवान नहीं होवेगी। ये कदे भी मालिक बापू नूं प्रवान नहीं होवेगी। जे सेवा करनी मन करके चित ला के सेवा कर। ते सतगुरु महाराज ने फिर कृपा करते ने। दाता कहणगे सेव कीती संतोखी, जिन सचो सच ध्याया उन्नी मंदै पैर न रखियो न कर सुखतरी धर्म कमाया। उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया। सतगुरु महाराज जी कहणगे विकारां वाले बंदरां नूं तरोड़ लैंदा है ते सच जानी गुरु की मत साडे अंदर आके धारण हो जाती है। जे जीवन च संतोख है ते दुनियावी तौर ते विचरदियां होया कदे भी बंदा माड़े कर्म नहीं करता। जे माड़े कर्म कर करके भी असी बाद विचों कहिए कि आपां सेवा कर लीए, कदे सेवा कामयाब नहीं होंदी, कदे भी मालिक दे दर ते प्रवान नहीं होवेगी। जे सेवा करनी है किवें सेवा कर? भाई कन्हैया जी वर्गो सेवा कर। एक पासे सतगुरु शहनशाह पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दुश्मनां नूं मकाउण ते लगे ने, ते दूसरे पासे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा अन्य सिख भाई कन्हैया उन्होंने पानी पिया के जीवित कर रहा है। किसी ने शिकायत की सतगुरु महाराज जी तुसीं तां दुश्मनां नूं मुकाउंदे हो पर तुहाडा सिख उन्हां दुश्मन नूं पानी पिया जा रहा है। सतगुरु महाराज जी ने कहा सिखा उसे सिख नूं बुला के लैके आओ। भाई कन्हैया जी सतगुरु महाराज जी के दर ते गए, कोल गए, खड़े गए हो गए, दोवें हाथ जोड़ के सतगुरु महाराज जी बुलाया। तो मेरे मालिक कहन लगे कि भाई कन्हैया ये सिख कह रहे ने तुस उन्हां मुगलों नूं पानी पिया रहे हैं। सतगुरु महाराज जी के बचन सुने भाई कन्हैया कहन लगे दाता मैनूं इन्हां मुगलों दे विच भी परमात्मा दिखाई दिंदा है, इन्हां विचों भी तुसीं आप दिखाई दे रहे हो। ये है वाहिगुरु परमात्मा की बख्शिश कृपा, जिन्हां ने दुश्मनां दे विच भी परमात्मा वेख लिया। एक किसान अपनी जमीन दे विच फसल बीजदा है। आप अक्सर वेखदे हाँ किसानी रुतबे दे नाल साडे संबंध ने। जदों जमीन दे विच फसल बीजी जाती है तो फसल का समा होंदा है 3 या 4 महीने दे विच पक्कण दा। 3 महीनों विच फसल तैयार होंदी है तो उस बीजन तो लैके वड्डण तक उस फसल नूं किन्नियां औंकड़ां दा सामना करना पैंदा है। किसान ने जमीन वाई, फसल बीज दिती, उस बूटे बूटे की देखभाल करता है, समय सिर खादा पाउंदा है, दवाइयां पाउंदा है, निसारे ते आउंदी है, पक्कन लगदी है
पक्कण ते कई वारी मीह आ जांदा कि झक्खड़ आ जांदे ने, हनेरियां आ जांदियां ने, ते कई वारी उन्हां किसानां दी फसल भी उदों खराब हो जाती है। जदों एंड का समा आ जाए ना, पक्कण का समा आ जाए, जिस दिन किसान ने अपनी जमीन के विचों उस फसल नूं वढ के लैके जाना है, तो कई उदों भी मीह पै जाए, बारिश आ जाए, तो कीती कराई मेहनत इदां चली जाती है। पर किसान हारदा नहीं, किसान अगली बार फिर अपनी जमीन की फसल बीजता है। एवं नहीं कि एक बार फसल खराब हो गई तो अगली बार किसान अपनी जमीन को खाली छड्डेगा, नहीं, उस जमीन में फिर फसल तैयार करेगा। सतगुरु महाराज जी कहने लगे, जे मेहनती बनना है, जे भरोसा लायक बनना है, किसान तो सिख। पर याद रखियो, उस वाहिगुरु परमात्मा ने फिर साडे ते कृपा की है। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत बिहार, निर्मा रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लै जियो, नैनो पेग ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिय हर बिंद, कर हर कर्म सरवण हर कथा। आंदे तू अपने कर्म करदा जा, फल देना परमात्मा दे हाथ विच है। हदर गै नानक उज्जल मथा। हे सिखा अपने कर्म करदा जा। किसान अपनी जमीन च कर्म करदा है, पर देना वाहिगुरु परमात्मा दे हाथ विच। हे बंदे तू कर्म करदा जा, परमात्मा तेनू भी देवेगा। वो मालक तेनू भी दाता देन वाला है। इत्थे सतगुरु महाराज कृपा करते ने, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जे चित करके मन करके तू सेवा करदा है ते परमात्मा दे घर विच ये प्रवान है। पर जेकर तू सेवा विखावे दे तौर ते करदा है ते कदे भी प्रवान नहीं है। ते अजकल असीं सेवा करदे तां हां, पर किवें करदे हां? कला विखावे दे तौर ते लोकां नूं दसदे हां असीं नहीं सेवा करदे, असीं ये चढ़ाता, असीं वो काम करदा। पर सतगुरु महाराज जी कृपा करदे, पावन पवित्र बाणी दे विच सतगुरु महाराज का नाम पदार्थ पाइए, अचिंत वसै मन आए। नाम पदार्थ पाइए, वाहिगुरु परमात्मा का कीमती नाम। इस वाहिगुरु परमात्मा के कीमती नाम नूं धारण कर, अचिंत चिंता तो रहत वसै मन आए। सो साडे मन विच वो वाहिगुरु परमात्मा वस जाता है, टिक जाता है। जाना मारन दुख कटिए, होमै ममता जाए। वाहिगुरु परमात्मा साडा जन्म मरण का गेड़ कटदा है। ते जिहड़ी होमे है, ये माया की ममता है जिहड़ी, ये भी तां मिटदी है। ते मिटाउण वाला परमात्मा आप, क्योंकि आपां दिहाड़ी दे विच कई वारी जमदे हां, कई वारी मरदे हां। सरीरिक तौर ते साडा जन्म एक वारी होया, पर उसने मिटना भी एक वारी है। जिथे जन्म होया उत्थे शरीर का नाश भी होएगा। कोई अपनी 90 साल उम्र भोग के जाता, कोई 100 साल टप जाता है। तो कदे बचपना नहीं वेख्या जाता, कदे जवानी नहीं वेखी जाती, कदे बुढ़ेपा नहीं वेख्या जाता, पर मौत का पता नहीं। पर एक मौत है, शब्द मरो फिर जीवो सद ही तां फिर मरना होई। एक मौत का जिक्र यह भी किया, दाता जी कहने लगे, गुरु के शब्द के नाल मरण का यतन कर, जिथों इंसानियत पैदा होएगी। गुरु का शब्द सानू जीवन जिउण की जाच सिखाउंदा है, तो उत्थों फिर सानू इंसानियत मिलती है। तो इंसानियत होएगी तो बंदा दुश्मनों का भी भला करेगा। जे इंसानियत नहीं है तो बंदा अपनियां दा भी नुकसान करन लग्या कई बार सोचता नहीं। इत्थे सतगुरु महाराज कह लगे, जन्म मरण दुख कट्टिए। साडे जन्म मरण परमात्मा ये दुख भी कटदा है। जन्म मरण किहड़ा है? जो आपां दिहाड़े कई बार जमदे हाँ, तो कई बार साडी मौत हुंदी है। अमृत वेला होया
ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਐਂਡ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜੂਨਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਪਛ ਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੇ ਅਗਨ ਸਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੀਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਮੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈਐ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਰਾਗੀ ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ, ਆਕਾਸ ਮੱਧੇ ਭਰਮੀਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਤੰਗ ਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਤੰਗ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਭਾਵ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਵੀ ਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਵੀ ਜੋੜ। ਅਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੋਡੀ, ਆਕਾਸ ਮੱਧੇ ਭਰਮੀਲੇ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਬਾਤ ਬਤੂਆ, ਚੀਜ਼ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਲੇ। ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀਲੇ, ਕਾਨਿਕ ਕਲਾਚਿਤ ਮੰਡੀਲੇ। ਅਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰੇਲੇ ਉਦਕ, ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ। ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਸੋ ਗਾਗਰ ਰਾਖੀਲੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-3 4-4 ਮਟਕੇ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ। 2-2 ਘੜੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਟਕੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰੇਲੇ ਉਦਕ, ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ। ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ हैं, चीज सो गागर राखी ले। मंदिर एक द्वार 10 जाके, गौ चरावन छाड़िए ले। 5 कोस पर गौ चरावत, चीज सो बछरा राखी ले। घर दे विच ग्वाला गावां नूं खोल के लैके जांदा है। गावां चरण वास्ते बाहर जांदियां ने, नाले चौग रहीआं ने ते नाले ध्यान घर विच बज्जे होए वच्छे वल है।
कि वो किवें दा होएगा, क्योंकि माँ है ना, माँ का ध्यान बच्चे दे वल अवश्य होएगा। मंदिर एक द्वार द जाके गौ चरावन छाडियले, 5 कोस पर गौ चरावत, 300 बछरा राखियले। चित बच्चे वल है, पर अपना कर्म करी जा रहे चुगण दा। सतगुरु महाराज जी कह लगे बंदे तेरा चित वाहिगुरु परमात्मा दे वल होना चाहिए है, पर दुनियावी तौर ते कर्म कर, काम कार कर। इत्थे सतगुरु महाराज ने फिर कृपा की है, नानक पूरब जिन को लिखिया तिना सतगुरु मिलिया आए। ये वाहिगुरु परमात्मा उन्होंने मिलिया जिन्हां दे पुरबले कर्म पा के, जिन्हां ने वाहिगुरु परमात्मा दे नाम नूं जपिया ते जपण वालियां दे हिरदे विच परमात्मा दा नाम वस जांदा है। महला तीजा, नाम रता सतगुरु है, कलयुग बोहित होए। कलयुग का भाव है होने वाला समा। जहाज बोहित का भाव है जहाज। नाम रता सतगुरु है, मेरा वाहिगुरु परमात्मा कीमती खजाना है, जिहड़ा नाम दे नां रत्या होया है। पर हे बंदे, इस समय दे विच वो वाहिगुरु परमात्मा इहो जिहा जहाज है जिहड़ा दाता सानू एक बन्ने तो दूसरे कंढे तक लैके जाण की समर्था रखता है। जिस तरह सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने जो भाई गुरदास जी वारा पढ़दे बचन उच्चारण करते हैं, सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोआ। सतगुरु महाराज जी प्रति भाई गुरदास जी कहते आ, जदों गुरु नानक देव प्रकाश होया ना, दुनिया दे विच अज्ञानता दा हनेरा, कर्म कांडां दा हनेरा ये बहुत ज़्यादा फैलिया होया सी। ये धुंध छाई हुई सी। पर एक धुंध होंदी है जदों आपां वेखदे हां सियाल दी रुत हुंदी है ते बंदा लाइट भावें जिन्नी मर्जी जगा लवे, वो धुंध दूर नहीं हुंदी। पर जदों सूरज निकलदा है, सूरज निकलदे सार वो सारी धुंध मिट जाती है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सूरज ने चढ़दिया सार जिहड़े कर्म कांडां दी धुंध छाई हुई सी, ये सारी मिट गई। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोआ। सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर तरोआ, जिथे बाबा पैर धरै पुजासन थापन सोआ। जिहड़ी थां ते सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पैर धरिया, ज्ञान दिता, सच जानियो उन्हां दुनिया नूं मालक ने तारिया। उस समय दे विच सतगुरु गुरु नानक देव इहो जे जहाज सन जिन्हां ने भड़कदी लुकाई नूं उस करते परमात्मा दे नाल जोड़िया। गुरमुख होवे सो पार पवै। पर जिहड़ा गुरमुख गुरु दे सन्मुख होने वाला है, जिहड़ा अपने मन की नहीं करता, जिहड़ा अपने गुरु की सुनता है, दाता कहने वो इस भाव सागर समुंदर तो पार होएगा। तो होएगा जरूर, क्योंकि वो अपने मन की नहीं करेगा, अपने गुरु की करेगा। जो गुरु दस्सै वाट मुरीदा जोली है, जो गुरु दसदा है गुरु की कही गल नूं प्रवान कर लेंदा, मन लेंदा है। इत्थे सतगुरु महाराज फिर कृपा करते हैं पावन पवित्र बाणी दे विच, जिन्हां अंदर सच्चा सोए, जिन्हां दे हिरदे रूपी घर दे विच सदा थे रहन वाला परमात्मा वस जाता है। नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए। फिर वाहिगुरु परमात्मा दे नाम नूं टकाउंदे ने, नाम इकट्ठा करते ने। संग्रह का भाव इकट्ठा करना, नामे ही पत होए। पर जिन्हां दे कोल परमात्मा का नाम है तो उन्हां दी इज्जत बनी रहिंदी है। परमात्मा उन्हां दी पत रखदा है, वो दुनिया के सुरखरू हो जाते ने। नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। उस परमात्मा की कृपा बख्शिश दे नाल वो वाहिगुरु परमात्मा मिल जाता है, जिहड़ा परमात्मा समर्थ है, वड्डा है। तो पौड़ी च सतगुरु महाराज जी कह लगे आपे पारस आप धात है। क्योंकि जे धातां ने ना, जदों वो धातां किसी पारस दे नाल सुनदियां ने, वो सोना बन जांदियां ने।
साडा मन धात है। सतगुरु महाराज की पावन पवित्र बाणी है जिहड़ी ये पारस है। ये पारस रूपी वट्टे दे नाल सूहेगा साडा मन ते बदलेगा, ये बदला आएगा, ये सोना बनेगा ते सोने की कीमत है। टुटे हुए कच भावें करोड़ों का ला लिया जाए, एक छोटी जी त्रेड़ आ जाए तो सच जानियो उनके कच की कीमत बिल्कुल जीरो है। घरां विच कच लाया जाता, त्रेड़ आ जाए आपां ये नहीं कहांगे इहनूं बदल के लाओ, उनकी टुटण तो बाद कोई कीमत नहीं है। जेकर सोना टुट जाए तो आप सुनियारे को जाके गांढा लवा देना कि उनकी कीमत है। कीमती चीज़ की कीमत है, कच की कोई कीमत नहीं। सतगुरु महाराज जी कहने लगे दाता असी टुटे हुए सां पर तुहाडे पारस दे रुना सोए हाँ कि साडी कोई कीमत बनी है। वो मालक आप पारस है, आप ही धात है, आप कितौण कंचन, कंचन का भाव सोना, वो वाहिगुरु परमात्मा आप ही सोना है। आपे ठाकुर सेवक आपे, वो ठाकुर दाता देने वाला भी परमात्मा आप है, सेवक भी परमात्मा आप है। आपे ही पाप खंडन ते साडे पापां नूं नाश करन वाला भी परमात्मा आप है। आपे सब कट भोगवै स्वामी। सतगुरु महाराज जी कहने लगे परमात्मा वो सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਰਿਹਾ है, वस ਰਿਹਾ है, टिकिया होया है। आपे ही सब अंजन ते वाहिगुरु परमात्मा सारी थां ते मौजूद है। आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। हे बंदे वो परमात्मा आप ही विवेक बुद्धि का मालक है, चंगी अकल देने वाला है, सब तो वड्डा है। गुरु के सन्मुख होके परमात्मा का भजन कर, बंदगी कर। नानक जन नानक सलाह ना रजै, तुद आप करते तू हर सुख दाता वंडन। सतगुरु महाराज जी कहने लगे बंदे तू वाहिगुरु परमात्मा की सिफत सलाह कर। वो परमात्मा बेअंत है, बड़े वड्डे जिगरे वाला है, सुख दाता देने वाला है ते सुखां नूं वंडन वाला है। उस वाहिगुरु परमात्मा की वड्याई कर, वड्याई करन दे नाल तां कि साडे भी हो सकन इस जगत दे विच ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। इतना के विचारां प्रवान करनियां। परवानों जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।